तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर के हम आएंगे और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट तैयार कर लेंगे। बहुत कम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे और एटलीस्ट आपको जो है उन सभी प्रश्नों को क्या करना है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बना लेना है और इसके बाद कल के पेपर में जाना है तो 100% आप देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे और कई सारे क्वेश्चन क्या होंगे, उसी पैटर्न पे आएंगे, है ना। तो बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है आपका, इसलिए जो है बिल्कुल आप वही परीक्षा पढ़िए जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाए। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको सारे याद ही होंगे, बहुत सारे तो मैंने अपने वीडियोस में करवाए भी हैं, है ना। तो इसके अलावा भी अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके बाद हम आपका उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, रूट एक्स प्लस में 1 में रूट एक्स का स्क्वायर डीएक्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगला जो इंटीग्रेशन का सवाल है, ये सब आपके पास इंटीग्रेशन के सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा कल के पेपर में, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे साइन एक्स रहेगा, नहीं तो कॉस एक्स रहेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन में आपके पास दे रखा है, यदि sec x प्लस में tan x अपॉन में अगर आपके पास दे रखा है sec x माइनस में tan x dx, तो आप इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर इंटीग्रेशन में आपके पास इसमें से आप देख रहे हैं ये अभी जो है छोटा छोटा क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है टॉपिक वाइज बताया जाएगा, इसमें से आपका एक दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई गलती इस बार नहीं करनी है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां पिछली बार की थी, आपको इस बार वैसा गलती कोई भी नहीं करना है ना। तो चैप्टर नंबर 1 का अगर आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो आप इन 5 सवाल को लगा लीजिएगा, तो रिवीजन मान लीजिए आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों का प्रतिस्थापन वाला जो समाकलन है, वहां से ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, एक बार आप अपना प्रैक्टिस बस कर लीजिएगा सॉल्व करने की, क्योंकि ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन में अगर आपके पास e⁻x अपॉन में आपके पास यदि रहे अंडर रूट में, आप इसको लगा लीजिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, यहां से कोई नंबर भी दे सकता है या फिर आपका साइन एक्स के जगह पे कॉस एक्स या कॉस एक्स के जगह पे साइन एक्स दे सकता है, लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर देगा जिसमें 2 से गुणा 2 से भाग करके इस सवाल को लगाया जाता है ना। तो आप देख सकते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग करके जो सवाल को लगाए जाते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपका 100% है कि एकदम पूरा फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। तो आप इतनी चीजों को जरूर इससे तैयार कर लीजिएगा। एक आपका 5 नंबर का काफी कठिन और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा जाता है ये सवाल, आसान है लेकिन आपके पास थोड़ा सा लंबा जाता है ये सवाल, तो आप लोग परेशान हो जाते हो। ये 5 नंबर में आप इसको तैयार करिएगा, है ना। इसके अलावा इंटीग्रेशन में अगर आपके पास 5 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx रहेगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन में अगर आपके पास साइन 2x, उसके बाद अपॉन में यदि आपके पास a cos स्क्वायर x प्लस में b साइन स्क्वायर x dx रहेगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, है ना। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा और इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन चारों में से एक या दो तो आपका फिक्स है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करिएगा कि इतना क्वेश्चन ही लगा लीजिएगा सिर्फ, तो आपके लिए जो है पूरा पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले आपके पास आते हैं, तो यहाँ पे जो मानने वाला रहता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहेगा, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। या फिर अगर आपके पास कुछ निश्चित समाकलन के मैं प्रश्नों के बारे में बात करूं, यदि इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन में आपके पास यदि x माइनस 2x प्लस 3 dx रहे, तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। या फिर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब dx रहे, तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को स्टार्ट टॉपिक लगा लीजिएगा कि इस तरीके के एक प्रश्न आएंगे, एक तरीके का ये प्रश्न आएगा जो कि हल करना है ना, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर आपका आता है नेक्स्ट में आपका आता है निश्चित समाकलन, जिसका वीडियोस हमने
पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक एक क्वेश्चन बताया है आप लोगों का। निश्चित समाकलन का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो जब आपको मैंने ये पूरा बताया है तो फिर इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आप लोगों का पूछा जाएगा, जिसमें से 21 प्रकार के प्रश्न रहते हैं जिसका आंसर आपका सदैव π/4 आता है, ठीक है। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर एक इंटीग्रेशन में आपके पास log 10x पूछ दिया जाएगा, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आपका बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है वक्रों के चाप की लंबाई से, जो कि अगर आपके पास वक्र y = x⁴ अगर आपके पास दे दिया है तो इसकी x = 0 से लेकर के और x = 5 तक की लंबाई आपकी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वक्रों के चाप की लंबाई का पिछली बार फॉर्मूला पूछा था, तो हो सकता है तो इस बार फॉर्मूले की जगह पे आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाए, ठीक है। तो आपने इतनी चीजों को देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस क्या है कि आपके पास क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट जो है परवलय वगैरह का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। सिंपल, अगर आपके पास एक वक्र है √x प्लस में √y = √a और अक्षों से घिरा क्षेत्रफल, है ना, अक्षों से घिरा क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग के पास है कि x³ माइनस में 3x माइनस 5 = 0 के द्वितीय सन्निकटन का मान आप लोगों को निकालना है, किस विधि से, तो न्यूटन रैप्सन विधि से, ठीक है। न्यूटन रैप्सन विधि से आप लोगों को क्या करना है, द्वितीय सन्निकटन का मान ज्ञात करना है, या फिर अगर आपके पास दे दिया जाएगा x e⁻x माइनस 3 = 0 का वास्तविक मूल, है ना, इसका जो है वास्तविक मूल आपको निकालना है कहां तक, तो दशमलव के 3 अंक तक आप लोगों को इसका वास्तविक मूल निकालना है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, और ये निकालना किस मेथड से है आपको, तो ये निकालना है आपको रेगुलर फाल्सी विधि से, ठीक है। तो रेगुलर फाल्सी विधि से आप इसका जरूर निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न पूछा जाएगा उससे, है ना। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है क्या चीज, समलंबीय नियम, ठीक है। अब उसके बाद से आपका पूछा जाएगा स्टूडेंट समलंबीय नियम, जो कि आपका 1 से लेकर के 5 तक 1/1 + x dx का मान ज्ञात करना है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है कि आपको समलंबीय नियम से आपको इस तरीके से चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास वृत्त से क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वृत्त है और वृत्त का समीकरण आपके पास दे रखा है x² + y² माइनस 4x माइनस में 6y प्लस में लैम्डा = 0, x अक्ष को स्पर्श करता है ना। ये आपका है कि x अक्ष को स्पर्श करता है, तो जब ये चीज आपका x अक्ष को स्पर्श करता है तो आपका लैम्डा का मान कितना होगा, आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। लैम्डा का मान कितना होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा, है ना। तो आप यहां से ये चीज निकाल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको निकालना है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, है ना। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि वृत्त का समीकरण ही ज्ञात करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु, है ना, 2 बिंदु दे रखा है, x और y का मान रखना है उस पे, ठीक है। तो जो बिंदु आपका क्या कहां से 1,2 तथा में आपका -2,4 से होकर जाता है ना, इससे होकर के जाता है। और उसके अलावा जिसका केंद्र मैंने सर्किल वाले में कराया है ना, जिसका केंद्र आपका स्थित है, जिसका केंद्र कहां स्थित है आपका, तो इसका केंद्र जो है स्थित है किस चीज पे, तो इसका केंद्र आपका स्थित है, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, 2x - y + 7 = 0, 2x - y + 7 = 0 पर इसका सेंटर स्थित है। आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद आपके पास दिया हुआ है वृत्त, ये तीसरा, मैं गिन के 4 या 5 सवाल बताऊंगा इससे, है ना, बस 3 से 4 सवाल। तो ये 2 हो गया, ये तीसरा है आपका, ठीक है। यदि वृत्त आपके पास कोई वृत्त दे रखा हो x² + y² माइनस में 12x प्लस में 2y प्लस में 29 = 0, है ना। इसका क्या कहा है कि किसी व्यास का एक सिरा, मान लीजिए कोई भी व्यास है,
तो किसी व्यास का एक सिरा यानी कि उसका जो एक वाला उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है कितना 4, -3 है, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है। तो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि व्यास का दूसरा सिरा ज्ञात करो, है ना। तो व्यास का दूसरा सिरा आपको ज्ञात करना है और इसका भी मैंने कई बार बताया है। व्यास का दूसरा सिरा ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करते हैं आप इसका जवाब देख सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया है। उसके बाद कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा आपसे, बस इतना आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करना है ना। एक आपसे पूछा जाता है वृत्त का समीकरण उस स्थिति में जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे होते हैं, ठीक है। व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर आपके पास दे रखे होते हैं तो उस स्थिति में आपसे पूछा जाता है क्या चीज, जब वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर आपके पास 3,6 तथा में आपके पास यदि 6,-4 अगर है तो उस स्थिति में मतलब वृत्त का समीकरण आप लोगों से पूछा जाता है, आप निकाल लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है ना। अगला है आपका कि उन दो रेखाओं के बीच क्या कोण ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हैं, तो उन दो रेखाओं के बीच, है ना, उन दो रेखाओं के बीच आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो आप यहां से लिखोगे कि उन दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करो, किस स्थिति में, जिनकी द्विकोज्या आपके पास दे रखी है और उनकी द्विकोज्या कितनी दे रखी है आपके पास, तो आपके पास 3/7, -6/7, -2/7, ये अलग फॉर्मूला लगेगा, है ना, क्योंकि आपके पास द्विकोज्या है। जब द्विकोज्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो आपका किस तरीके से ज्ञात होता है उसका तरीका अलग है ना। तथा आपके पास ये देख सकते हैं 2/3 है, फिर -2/3 है और उसके बाद -1/3 है। आप इस स्थिति में इतना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि आपके पास कोई रेखा है, यदि आपके पास कोई लाइन है ना, और ये लाइन x अक्ष से और y अक्ष से, मान लीजिए ये लाइन है, ये x अक्ष से और y अक्ष से क्रमशः π/4 तथा में π/3 कोण बनाती है, तो आपका क्या करना है कि z अक्ष से कोण कितना होगा ये बताना है ना। z अक्ष से कोण कितना होगा आपको बताना है कि z अक्ष से कोण आपका कितना होने वाला है ना। तो आप इतना देख सकते हो, आराम से आप ये बना सकते हो, ठीक है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी है ना। चलिए उसके बाद आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपके पास है अगला कि दिखाओ कि बिंदु, है ना, आपको क्या करना है, शो करना है क्या चीज की, दिखाओ कि आपके पास जो बिंदु है, आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास है 2, 0, -1, फिर कमा में आपके पास है 3, 2, -2 और उसके बाद है आपके पास 5, 6, -4। ये क्या है आपका समरेख है ना। तो अगर आपने समरेख सिद्ध कर दिया तो एक समरेख सिद्ध करने का क्वेश्चन आपके पास हमेशा पूछा जाता है, आपको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके पास से कोण है ना, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लाइन से क्वेश्चन सिंपल कि रेखाओं, आपके पास रेखा दे रखा है 2x = 3y = -z, फिर तथा में आपके पास क्या दे रखा है 6x = -y = -4z, है ना। इसके बीच का कोण ज्ञात करो, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है आपको कि इसके बीच का कोण कैसा होगा, कितना होगा। तो आप इसके बीच का कोण ज्ञात करो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला आपके पास है रेखा x + 1/1 = y - 2 और अपॉन में आपके पास है 2 = z प्लस में 3 अपॉन में है आपके पास -2। इसके समांतर बिंदु, है ना, क्या है ये, इसके समांतर बिंदु आपके पास अगर दे रखा है 1, 2, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा आपको बताना है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतनी चीजों को जरूर आप कर लेंगे और प्रीवियस 1 या 2 ईयर का आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए पिछली 2 ईयर के पेपर को आप हल कर लीजिए और आप मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। 100% मैं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके मैचअप हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।